गुड मॉर्निंग। हाँ तो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे कृषि के बारे में। कृषि के बारे में बात करेंगे, एग्रीकल्चर के बारे में। हम लोग आज का टॉपिक है कृषि। इंग्लिश क्या होता है? एग्री कल्चर। ठीक है। उसके पहले हम आप लोगों को एक छोटी सी कहानी बताना चाहते हैं किसान के बारे में। किसान के बारे में। एक समय की बात है, एक किसान था जिसका नाम था गंगाधर। एक किसान थे जिनका क्या नाम था? गंगाधर। वह बहुत कम पढ़े लिखे थे, थोड़ा बहुत पढ़े लिखे थे, और उनके अंदर की सबसे खास बात यह थी कि वो बहुत ही ईमानदार और नेक स्वभाव के व्यक्ति थे। बहुत मेहनती व्यक्ति थे और बहुत ही ईमानदार थे। तो वो करते क्या थे कि उनके पास जो खेत का हिस्सा था वो बहुत ही कम हिस्सा था, और उनके एक पत्नी और दो बेटों के साथ वो अपने गांव में रहते थे और क्या करते थे? खेती बाड़ी किया करते थे। लेकिन उनके पास खेती करने के लिए ज़मीन जो थी वो बहुत कम थी। तो उससे क्या होता था कि बहुत ही मुश्किल से उन लोगों का रोज का खर्चा निकल पाता था। बहुत ही मुश्किल से उन लोगों की दिनचर्या पूरी हो पाती थी, और वो अपने खान पान की वस्तुओं के लिए बहुत मुश्किल से वो अपना पालन पोषण कर पाते थे। कभी कभी ऐसा भी होता था कि उनके बच्चे, उनके परिवार के लोगों को बिना खाना खाए ही सोना पड़ता था रात को, क्योंकि टाइम से भोजन नहीं मिल पाता, तो उनकी उतना वो उस खेती से उतना नहीं कमा पाते थे। तो फिर उनकी बीवी ने सोचा कि हम लोग एक काम करते हैं कि ये तो खेत में काम करते हैं, और हम क्या करते हैं कि हम किसी के घर पे मजदूरी करके, किसी के खेतों में मजदूरी करके कुछ और पैसे मिल जाएंगे, जिससे हम लोगों का क्या होगा, हम लोगों के बाल बच्चों का पालन पोषण, दवा दवा बीरो में जो पैसा लगता है वह निकल जाएगा। तो उनकी बीवी ने क्या किया कि दूसरे के खेतों में, दूसरे के घरों में काम करना शुरू कर दिया, जिससे कुछ ना कुछ इनकम और भी होने लगी, और वो 2 वक्त की रोटी भरपेट आराम से खा पी लिया करते थे। लेकिन और भी जो उसके अलावा जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें हैं बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, वह पूरी नहीं हो पा रही थी। उससे केवल उन लोगों का पालन पोषण ही, खाना वाना ही केवल चल पा रहा था। तो एक दिन उनकी बीवी ने उनसे यह कहा कि एक काम कीजिए आप, हम लोग गांव में खेती क्या है, बहुत छोटी खेती है, और हम लोग को उससे गुजारा चल नहीं पा रहा है। आप एक काम कीजिए कि आप शहर चले जाइए, और शहर में जा कर के कोई अच्छी खासी अगर नौकरी आपको मिल जाती है तो वहाँ पे एक नौकरी कर लीजिए, जिससे हम लोगों की जो गरीबी है वो क्या हो जाए, दूर हो जाए। तो उन्होंने सोचा ठीक है, रात भर उन्होंने सोचा, अगले दिन उन्होंने कहा ठीक है, हम शहर जाने के लिए तैयार हैं। फिर से वह धीरे धीरे अपनी तैयारी वारी करके शहर के लिए निकल पड़े। चूँकि शहर गांव से उनके बहुत दूर था, और साधन भी पहले बहुत कम हुआ करती थी। तो जैसे तैसे वो शहर तो पहुंच गए, लेकिन शहर पहुंचने के बाद से हारे थाके हो गए थे, बहुत ज़्यादा थक गए थे। तो उन्होंने क्या किया कि एक पेड़ के नीचे, रास्ते किनारे पेड़ था, वहाँ पे आकर के वो क्या किए, पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। तभी उन्होंने देखा कुछ देर के बाद एक बड़ी गाड़ी, एक कार आई और वहाँ पे रुकी, और वहाँ पे बगल में फल और सब्जियाँ की दुकान लगी थी। तो उस दुकान पर एक व्यक्ति उतरा, सूट बूट पहना हुआ व्यक्ति उतरा, उस फल और सब्जी की दुकान पे गया, और वहाँ से उन्होंने क्या किया, उस व्यक्ति ने वहाँ से बहुत सारी खरीदारी की, और खरीदारी करके वापस आकर के अपनी गाड़ी में बैठने लगा। जैसे ही वो गाड़ी में बैठने लगा तो उसका जो पर्स था वो क्या हुआ, पर्स वहाँ पे उसका बटुआ गिर गया, और उस व्यक्ति ने उस उनका बटुआ गिर गया तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि हमारा पर्स गिर गया है, वह व्यक्ति गाड़ी से चला गया। फिर बाद में यह व्यक्ति देख रहा था, कौन, गंगाधर। तो इन्होंने क्या किया कि वह पर्स उठा के लाए, और उसमें देखा तो बहुत सारे पैसे थे, और उसमें कुछ कागज वगज थे, जिसमें कागज में उस व्यक्ति के घर का जो एड्रेस पता ये सब था। तो इन्होंने सोचा कि यह पर्स तो भाई उन भाई साहब का बहुत कीमती पर्स है, उनको हमको यह वापस कर देना चाहिए। अपनी ईमानदारी दिखाते हुए उस पते को पता करते करते कि वो पता कौन सा है, वहाँ पे वो पहुँच गए, और वहाँ पर जा कर के गार्ड भाई साहब से कहे कि हमें फलाना व्यक्ति से, इन व्यक्ति से मिलना है, इनका पर्स गिर गया था मार्केट में, बाज़ार में, तो हम उसको उठा करके लाए हैं इनको देने के लिए।
तो उन्होंने वह पर्स क्या किया, उस व्यक्ति को दे दिया। तो वह गार्ड उनको ले करके गया और उन व्यक्ति के पास जहाँ पे उन्होंने उनको पर्स दिया, और उस व्यक्ति ने इनसे गंगाधर से बातचीत की कि बताइए आप इतने ईमानदार हैं, आप क्या काम करते हैं, कहाँ काम करते हैं। तो गंगाधर ने कहा कि देखिए साहब, हम बहुत गरीब व्यक्ति हैं और हम गांव से खेती बाड़ी करते थे, और ऐसे मतलब अपनी पूरी दिनचर्या बताई कि ऐसे ऐसे है, तो हम शहर में किसी नौकरी के लिए आए हुए हैं और अभी अभी आए हैं, हमको आए हुए कुछ समय हुआ, लेकिन अभी कहीं नौकरी मिली नहीं है। तो वह व्यक्ति बहुत दयालु थे, उन्होंने क्या किया कि गंगाधर को अपने यहाँ काम पे रख लिया कि आप हमारे यहाँ नौकरी कीजिए, हमें एक ईमानदार व्यक्ति की तलाश भी थी। और वह गंगाधर उनके यहाँ काम करते करते धीरे धीरे उनकी गरीबी क्या हो गई, गरीबी उनकी दूर हो गई और उनके पास भी कुछ पैसा हो गया, वो धीरे धीरे अमीर बन गए। तो हमने आपको ये जो कहानी बताई है, इसमें कुछ ज़्यादा बात नहीं है, इसमें एक छोटी सी बात है जिसको आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। इसमें गंगाधर क्या था, बहुत ही क्या था, ईमानदार था। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आप ईमानदारी से किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, ईमानदारी से अगर कोई कार्य कर रहे हैं, किसी भी रास्ते पे चल रहे हैं, तो आज नहीं तो कल आपकी गरीबी दूर होनी है, आपकी जो भी समस्याएं आपके साथ चल रही हैं वह दूर होनी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ कोई समस्या चल रही है तो हमेशा समस्या, अगर आप अच्छे रास्ते पर हैं, नेक रास्ते पर हैं, सही रास्ते पर अगर चल रहे हैं, तो एक ना एक दिन आप उसको उस चीज़ से छुटकारा मिलेगा, आप भी अच्छे आदमी बन सकते हैं, आप भी ईमानदार बने रहिए। ऊपर वाला है और सबको कुछ ना कुछ अच्छे मार्ग पर ले करके ही जाता है। तो हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या था, कृषि। कृषि के बारे में बात करेंगे कि कृषि किसे कहते हैं। आपको पता है कि जो हमारा देश है भारत देश जो है वो क्या है, कृषि प्रधान देश है। हमारे भारत में कृषि बहुत ज़्यादा मात्रा में की जाती है और हमारा भारत हम कृषि पर ही निर्भर है। हमारे भारत की जनसंख्या का कुल 70% हिस्सा, हमारे भारत की कुल जनसंख्या का 70% हिस्सा, मतलब 70% लोग खेती करते हैं। हमारे भारत में 70% लोग क्या करते हैं, खेती करते हैं। और इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारे भारत के क्या है, रीढ़ की हड्डी है। ये हमारे भारत की रीढ़ की हड्डी है। 70% लोग हमारे भारत की जनसंख्या का कृषि ही करते हैं। हम आपको कृषि के बारे में और भी चीज़ें बताएंगे, आपको इसमें से जो भी टॉपिक नोट करना होगा नोट करते जाइएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कृषि की परिभाषा क्या होती है। कृषि की परिभाषा क्या होती है, तो कृषि की परिभाषा क्या होगी कि कृषि की परिभाषा वो होती है जैसे कि भूमि के, आप लोग लिखते रहिए, हम बोल दे रहे हैं, कुछ लिख भी देंगे, आप लोग नोट करते रहिएगा। भूमि के एक टुकड़े पर खेती करना। भूमि आप सारे जितना दिखाई दे रहा है सब पे तो आप खेती करेंगे, जो आपका हिस्सा होगा, जो आपका अपना होगा उसी पे खेती करेंगे। तो भूमि के एक टुकड़े पर खेती करना और उस पर खाद्य पौधे लगाना और उगाना, यही क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। खास तौर पे इसका परिभाषा क्या होगा, भूमि के एक खास हिस्से पर, भूमि के एक खास हिस्से पर या फिर खास टुकड़े पर खेती करना, उस पर कोई पौधा लगाना और उनको उगाना क्या कहलाता है, कृषि कहलाता है। ठीक, एक परिभाषा तो ये हो गई। दूसरी परिभाषा ये भी हम लिख सकते हैं कि कृषि फसल उगाने या पशु पालने की प्रथा का वर्णन करती है। कृषि फसल जो है हमारी फसल को उगाने या फिर पशुओं को पालने प्रथा का वर्णन करती है। जो कोई भी व्यक्ति एक किसान के रूप में क्या करता है, वहाँ पर काम करता है, उसे क्या कहते हैं, कृषि या फिर कृषि उद्योग कहते हैं। ठीक, कृषि जो शब्द है, एग्रीकल्चर शब्द, एग्रीकल्चर शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एग्री और दूसरा है कल्चर। एग्री इजकल टू होता है फील्ड, FIELD, फील्ड। फील्ड मतलब खेत या फिर मैदान कह लीजिए। दूसरा है कल्चर। कल्चर मतलब क्या होता है, खेती। कल्चर मतलब होता है खेती करना या फिर खेती। ठीक, मतलब किसको पे खेती करना,
खेतों पर खेती करना है क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। किसी फील्ड में, किसी क्षेत्र में खेती करना है क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर कहलाता है। नोट कर लीजिएगा। उसके बाद से भारत में कृषि के पिता कौन है? भारत में कृषि के पिता लिख लेंगे एम.एस. स्वामीनाथन है। भारत के कृषि के पिता कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन है। और अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, पूरे विश्व में सबसे पहले कृषि के पिता कौन है? तो है नामर्न बोरलॉग। नामर्न बोरलॉग जो है पूरे वर्ल्ड में कृषि के पिता हैं, जो कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के। ये क्या थे? कृषि वैज्ञानिक थे, पादप वैज्ञानिक, पौधों के वैज्ञानिक थे। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार। नोट कर लेंगे। नामल बोरलॉग अमेरिका कृषि विज्ञान के पितामह हैं, जिनको कौन सा पुरस्कार दिया गया है? नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उसके बाद से भारत में एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? नोट करेंगे। भारत में एग्रीकल्चर की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी को। भारत में एग्रीकल्चर की स्थापना 16 जुलाई सन 1929 ईस्वी को हुई। उसके बाद से कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या है? कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या है? कोई बताएगा कृषि का वैज्ञानिक नाम क्या है? लिख लेंगे एग्रोनॉमी। सस्य विज्ञान। किसका? कृषि का वैज्ञानिक नाम सस्य विज्ञान, एग्रोनॉमी कहते हैं। अगला टॉपिक है भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बना था? पांडिचेरी में। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ बनाया गया था? पांडिचेरी में बनाया गया था। अगला टॉपिक केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर। और केवल कृषि मंत्री कौन है? वर्तमान में कौन है? अर्जुन मुंडा। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र मुंडा। 7 दिसंबर 2023 से अभी तक हैं। कृषि का देवता किसे मानते हैं? कृषि का
देवता। कृषि का, मान लीजिए हम लोग हिंदू धर्म में हमारे पुराणों के अनुसार कृषि का देवता किसे मानते हैं? बलराम को, बलराम भगवान को। ये कौन है? कृष्ण भगवान के बड़े भाई, देखते होंगे हल लेकर के हमेशा रहते थे। ठीक, बलराम भगवान क्या मानते हैं? कृषि का देवता मानते हैं। कृषि विज्ञान की कितनी प्रकार की हैं? 6 प्रकार की। जब अध्ययन करेंगे बांट कर कितने प्रकार की होगी? लगभग 6 प्रकार की। कौन सी? कृषि विज्ञान। हम आपको ऊपर से मिटा दे रहे हैं। कुछ कृषि वैज्ञानिकों के नाम लिख लेंगे। कृषि वैज्ञानिक कुछ नाम लिख लेंगे, लिखेंगे। रॉबर्ट वेकवेल, रॉबर्ट वेकवेल, लूथर बर्बैक, लुई पास्चर। नाम सुना होगा, लुई पास्चर के बारे में एक दिन बात कर लिया जाएगा। सीवेट राइट, थॉमस लेकी, ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकता वाले, etc। अब हम आपसे बात करेंगे कृषि का महत्व क्या है। किस चीज का? कृषि का। इतना हम लोग जानकारी ले लिए। कृषि से छोटे छोटे जो क्वेश्चन बनते हैं। अब कृषि के महत्व के बारे में अगर कोई पूछे कि कृषि का महत्व क्या है, तो कृषि का महत्व क्या है हम बताएंगे। कृषि का महत्व क्या होता है कि सबसे पहले हम आपको बता दें कि किसी भी देश के लिए जो कृषि होता है वो क्या होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति कृषि पर ही ज़्यादा तो डिपेंडेबल रहती है, निर्भर रहती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें शामिल होती हैं। जैसे जो कृषि होता है किसी भी समाज के लिए खाद्य उत्पादन का बहुत ही बड़ा क्या होता है? स्रोत होता है। बहुत से लोग व्यवसाय के रूप में कृषि का काम करते हैं, व्यवसाय के लिए कृषि का उत्पादन करते हैं। खेतों में जो भी फसलें उगाते हैं उसको क्या करते हैं? दूसरे मार्केटों में उसको अच्छे दामों में उसको बेच देते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। और कुछ लोग स्थानीय उत्पादन भी करते हैं। और कुछ ऐसे किसान होते हैं, छोटे किसान जो होते हैं, जो बाहर में कोई रोजगार नहीं कर सकते हैं, तो वह अपने पालन पोषण कृषि के माध्यम से ही करते हैं, क्योंकि छोटे किसानों के पास रोजगार नहीं होता है और वह कृषि पर निर्भर रहते हैं। अधिकतर छोटे किसान क्या कृषि पर ही निर्भर रहते हैं। आप लोग अपने गांव में अगल बगल में देखे होंगे, सब आप लोग, हम लोग शहर से तो है नहीं, हम लोग गाँव से हैं, सबके घर खेती होती है, किसी न किसी चीज़ की खेती होती है, जिससे हमारी बहुत सारी खाने पीने की वस्तुएं हमारे खेतों से ही प्राप्त हो जाती है। सब्जी उब्जी, गेहूँ, चावल, ये सब चीज़ें हमारे खेतों से ही उत्पादन हो जाता है। तो आज हम बात किए किसके बारे में? कृषि के बारे में। कृषि परिभाषा क्या है? एक ऐसे किसी भी खेत के किसी भी एक भाग पर, भूमि के एक टुकड़े पर खेती करना ही कृषि कहलाता है। भूमि के एक टुकड़े पर खेती करना, उस पर पौधे लगाना, ये सब क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। अभी आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।